प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 16 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, बी ए से 2 गुना कुशल कारीगर हैं और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। वे दो व्यक्ति हैं, ए और बी। क्या बता रखा है, बी ए से 2 गुना कुशल कारीगर है। जितना भी कार्य करता ए उससे 2 गुना कौन करता है, बी। तो ए का मान लिया हमने 1, तो बी कितना करेगा 2। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है, यानी एफिशिएंसी। ठीक है, ये कार्य क्षमता का अनुपात है। अब देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 1 और 2 3 यूनिट कार्य करेंगे दोनों मिलकर। कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम के लिए देखो कुल समय कितना है 16 दिन, और एक दिन में कितना काम करते हैं 3 यूनिट। तो 16 दिन में कितना करेंगे, 16 से गुणा कर दो, ये टोटल वर्क आ गया। अब करवाना किससे, ये ए से। एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट, तो 1 से भाग दे दो इसको। 16 गुणा 3 48, 48 को 1 से भाग देंगे तो 48, यानी ए अकेला उसको 48 दिन में कर देगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार को 1530 रुपये लागत मूल्य वाली कमीज पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ अर्जित हो। देखो कैसे करेंगे इसको भाई। इसमें देखो कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस और एक मार्केट प्राइस। इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे आसान तरीका देखो कैसे रहेगा, क्या है लागत मूल्य, क्या उसका कॉस्ट प्राइस यानी 1530 रुपये, 1530 रुपये। लाभ कितना प्राप्त करना है इस पे, 25%। ये अपने आप में 100% है भाई, और 25% इस पे लाभ हमें प्राप्त करेंगे तो इसकी वैल्यू 25% बढ़ जाएगी, यानी एक इसका 125% कर दो भाई। ये अपने आप में 100%, 25% लाभ करेंगे तो इसकी वैल्यू 125%। और 125% को हम क्या लिखेंगे, 125/100 यानी 5/4। ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ गया। अब लेकिन हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मान लिया हमने x है, ये भी अपने आप में 100% है, और इस पर डिस्काउंट कितना दिया जाता है, 15% का। 15% इस पर छूट दे देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85%। भाई इसको देख हमने बढ़ाया था 25%, लेकिन इसको क्या करना है, इसको 15% कम करना है। ये अपने आप में 100%, 15% छूट देंगे तो 15% कम कर देंगे 100 से, यानी 85%। और 85% को हम क्या लिखेंगे, 17/20, क्योंकि 85/100 5 से कैंसिल करके पहले लिखो 17/20। देखो अब हमने क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया तो क्या हो गया विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य में से छूट घटा दी डिस्काउंट तो क्या आ गया विक्रय मूल्य। दोनों बराबर हैं तो बराबर रख दो। ठीक है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, बराबर रख दिया। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x क्या हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, या MP लिख सकते हो इसको, आप चाहो तो x की बजाय MP भी लिख सकते हो, मार्केट प्राइस ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल कर दो। 17 से करेंगे 9 बार में और 1 0 लगा दो। 4 से करेंगे 5 बार में। अब इनकी गुणा कर दो, 5 गुणा 5 25, 25 को 9 से करेंगे 225 और 1 0 लगा दो। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया, 2250 रुपये। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है, मूल रूप से वह प्रति सप्ताह 3000 रुपये प्राप्त करता आ रहा है। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए जाएं तो
तो अब प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी? तो देखो भी क्या बता रखा है, उसकी मजदूरी तो 20% बढ़ाई जाती है। 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5। ठीक है, यानी मजदूरी उसकी पहले 5 थी तो 5 पे 1 बढ़ा दी, कितनी हो गई, 6। ये क्या उसकी मजदूरी। लेकिन उसके काम जो करता था उसका समय कम कर दिया गया, कितना, 10% कम कर दिया गया। 10% को हम क्या लिखेंगे, यानी 1/10। यानी पहले वो 10 घंटे काम करता था तो अब 1 कम कर दिया गया। पहले 10 करता था, अब 10 में से 1 कम कर देंगे तो 9। अब उसका मजदूरी निकाल दो भाई। 5 × 10 50, 6 × 9 54। यानी पहले उसको मजदूरी मिलती थी 50 तो अब मिलेगी 54। लेकिन पहले क्या बता रखा, प्रति सप्ताह 3000, यानी 50 की वैल्यू 3000 बता रखी है। 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3000 को 50 से भाग दे दो और निकालना हमें अब वर्तमान क्या उसकी मजदूरी प्रति सप्ताह 54, तो 54 से गुणा कर दो। ठीक है, 60 की और 54 की गुणा कर देंगे। 6 × 4 24, 30 और 2 32, 3240 रुपया मजदूरी मिलेगी उसको अब। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी की औसत चाल का 60% कितना होगा? तो पहले देखो कितना समय लगता है कुल, और कुल दूरी देख लो कितनी है। तो कुल पहले देखो समय कितना लगेगा, 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है किसके द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा, और स्पीड क्या है 75 किलोमीटर/आवर। तो दूरी बटा समय कर देंगे, दूरी बटा चाल, तो क्या आ जाएगा, समय। हमें निकालना है कुल समय कितना लगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 600 को हमने 75 से भाग दे दिया, फिर 1000 किलोमीटर किया इसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कुल समय जोड़ते चलेंगे, दूरी बटा चाल, समय आएगा, ये भी दूरी बटा चाल, ये भी समय हो जाएगा 1000 को 50 से, फिर 500 किलोमीटर उन्होंने तय की है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो दूरी बटा चाल, फिर 100 किलोमीटर तय की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अभी देखो दूरी बटा चाल, ये भी समय, ये भी समय, ये भी समय आएगा, ये भी समय आएगा, सभी समय को जोड़ देंगे और कुल दूरी निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो एक बार इसे कैंसिल कर देंगे, 25 से 3 बार में, 25 से 2 4 बार में, 3 से 8, यानी पहली दूरी 600 किलोमीटर की 8 घंटे में। 50 से कैंसिल करेंगे 20, 2 0 कैंसिल कर दो, ये आएगा 2, तो कुल समय देखो कितना आ जाएगा, 8 और 20 28, 28 और 2 30, 30 घंटे दिए हो गए, और 5/4, 30 को प्लस 5/4 कैसे जोड़ेंगे, 4 को 30 से गुणा कर दो, 120 और 5 125, 125/4 घंटे ये समय लगा है। कुल दूरी क्या है, 600 और 1000, 1600, 500 जोड़ेंगे तो 2100 और 2200, यानी देखो 1 5 6 10 16 और 6 22, कुल दूरी कितनी है 2200। कुल समय कितना लगा 125/4 घंटे, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा औसत चाल, लेकिन औसत चाल नहीं पूछा, क्या पूछा, औसत चाल का 60%। 60% निकाल दो, 60% को हम क्या लिखेंगे, 3/5। 25 से कैंसिल कर दो 5 बार में, और ये 25 से करेंगे तो 8 बार में 200 बचेगा 20, फिर 8 बार में 200। ठीक है, अब 5 से कैंसिल होगा नहीं, अब इनकी
गुणा कर दो। 4 गुणा 3 12, 12 को 8 से गुणा करेंगे 96, 9 96 और 9 105, और इसको 25 से भाग दे दो। 1056 को 25 से भाग दे देंगे। 4 बार में 100 बचेगा 5, 2 बार में 50 बचेगा 6 दशमलव, फिर 2 बार में 50 बचेगा 10, 4 बार में 100। तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का 60% क्या हो जाएगा? 42.24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है। उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 3 प्राकृत संख्याएं बता रखी हुई, और क्या बता रखा है? उनके स्क्वायर का सम। देखो, यानी 3 मान ली हमने एक्स वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। क्या बता रखा है? 136। और उनमें से 2 संख्याएं, उनमें से आपस में 2 संख्या लेते हैं, उनका गुणनफल करते हैं, उनको जोड़ते हैं। उनका बता रखा है योग 132। कैसे? यानी x को y से गुणा किया प्लस y को z से गुणा किया प्लस x को z से गुणा किया। आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है उसका सम, 2 संख्याओं का गुणनफल प्लस इनका आपस में जोड़। कितना बता रखा है? 132। पूछा क्या है? उन तीनों संख्याओं का योग। तो देखो भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका स्क्वायर कर दें पूरे का, होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स या एक्स जेड, ये होता है। तो देखो, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग हमारे पास है 136। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह 136 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका मान भी दे रखा है, क्या दे रखा है? 132। तो यहाँ रख दो 132 इसकी जगह, इसको हल कर दो। 132 को 2 से गुणा करेंगे 264, और 136 हमारे पास है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 और 64 100, 200 और 100 300, यानी 400 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, इसको हल करेंगे तो। और किसका मान है? स्क्वायर का। हमें चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो इसका वर्गमूल निकाल दो। कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की एक टंकी में 20 पत्थर डुबोए जाते हैं। यदि एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन 4 घन मीटर है, तो टंकी में जल स्तर का उठान सेंटीमीटर में कितना होगा? भाई, एक पत्थर डुबोते हैं ना 4 घन मीटर, क्या बता रखा है? जल स्तर का उठान होता है, पानी ऊपर उठता है। ठीक है, कितने डुबोए जाते हैं? 20। तो देखो, एक में कितना उठता है पानी ऊपर? 4। 20 में कितना उठेगा? 20 से गुणा कर दो। 20 गुणा 4 80 घन मीटर पानी ऊपर उठेगा। पूछा क्या है? टंकी की ऊंचाई निकालनी है कि जल स्तर का उठान कितना होगा जल स्तर का। ठीक है, तो ये तो हमें घन मीटर में निकाल दिया, लेकिन टंकी का स्तर कितना ऊपर उठेगा पानी का, तो ये देखो क्या है। लंबाई क्या रखी है? 20 मीटर, 10 मीटर चौड़ाई, और उसकी ऊंचाई भी है। टंकी कैसी है? घनाभ के आकार की, और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या दे रखा है इसमें? लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, और ऊंचाई मान लेंगे हम एक बार h। ठीक है, h का मान निकाल देंगे। किसके बराबर होगा ये? भाई, पानी तो टोटल इतना ही उठेगा ऊपर, तो 80 के बराबर होगा। वॉल्यूम तो बराबर होगी ना, इतना ही तो पानी ऊपर उठेगा जितना पत्थर हमने इसमें डाले हैं।
तो देखो 20 से 4, 2 से 5 और 2 से 2। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2, इस साइड क्या है 5, यानी 2/5। ये मीटर में है तो मीटर में, पूछा क्या है सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर बना दो, 100 से गुणा कर दो, 5 से 20 बार में 20 गुणा 2, 40 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। जितना भी पानी है टंकी में उससे 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष थी और 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, ये पूछा है। तो देखो क्या बता रखा है, 3 वर्ष पूर्व की बात करता है भाई, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व, योग निकाल लेंगे, टोटल आयु कितनी थी, कितने व्यक्ति हैं। देखो 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी, एक और एक 2 दिए हो गए और 2 पुत्रियां, टोटल कितने सदस्य हैं 4, और 4 का औसत बता रखा है इन्होंने कितना 28। योग निकाल देंगे हम, कब का, ये 3 वर्ष पहले का, तो योग देखो कितना आ जाएगा, 28 को 4 से गुणा कर दो, 56 गुणा 2 112। ठीक है, ये 3 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों का आयु का योग है। अब क्या है, बाद में क्या बोल रखा है, और 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु, 5 वर्ष पूर्व बता रखा है 3 सदस्यों की, तो इसको भी हम 3 वर्ष पूर्व बना लेंगे। भाई 5 वर्ष पूर्व कितना था 20, 3 वर्ष पूर्व बना लो इसको भी, 3 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 वर्ष पहले उनका औसत कितना था 20, और 3 वर्ष पहले निकालेंगे यानी 2 वर्ष और आगे बढ़ गए, तो 2 उनकी औसत आयु बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 22। 3 सदस्य हैं और औसत आयु हो जाएगी 22। भाई इसमें 20 दे रखा है, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का दे रखा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले का दे रखा है, तो मैंने क्या किया 3 वर्ष पहले का निकाल दिया, तो इसमें से मैंने 2 और ऐड कर दिया। अब मैं ये बोल दूं कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु 25 वर्ष थी, तो 3 वर्ष पहले निकाल ली, तो क्या करेंगे 2 इसमें ऐड कर दो, 25 में मेरे 27 हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने क्या किया 20 में 2 ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये 5 वर्ष था तो हमने इसमें से 2 घटा दिया, इसमें 2 जोड़ दिया औसत में, तो कितना हो जाएगा योग 66 वर्ष। अब सेम है, 3 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की आयु का योग ये था, 3 के सदस्यों की आयु का योग ये था, इसमें से घटा दें 4 में से 3, तो अलग से कौन है, उनका पिता है वो अलग है, इसमें शामिल नहीं है, तो पिता की आयु आ जाएगी, कब आएगी 3 वर्ष पहले की। तो देखो 6 और 4 46 वर्ष, कब थी 46 वर्ष 3 वर्ष पहले। पूछा क्या है वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु, तो 3 वर्ष और जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 49 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 4 गुणा 0.3 गुणा 0.05 गुणा में 0.006 गुणा में 700 का मान कितना होगा। भाई गुणात कर लोगे, एग्जामिनर ये पूछना चाहता है इसमें दशमलव का आपको ज्ञान है या नहीं, तो क्या करेंगे पहले दशमलव को छोड़ दो, एक बार संख्याओं के आपस में गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो 4 गुणा 3 12, 4 गुणा 3 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, 60 को 6 से गुणा करेंगे 360, 360 को 7 से गुणा कर दो और 2 जीरो लगा दो, 360 या 2 जीरो पहले लगा दो और इसको 7 से और गुणा कर दो, 0 0 0 4 21 और 4 25, ये गुणनफल आ गया। सभी संख्या को हमने आपस में गुणा कर दी। अब ये देखो दशमलव कुल कितने अंकों के बाद है, तो देखो 1 यहाँ पे 1 सभी जोड़ दो, 2 ये 3 3 ये 6, इसमें दशमलव है नहीं, 6 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, दशमलव हमेशा दाईं तरफ से लगेगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यानी और इसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं आगे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, जैसा ऑप्शन मिले आपको। हाँ, यदि यहाँ पे लिखा होता ना कोई भी अंक, फिर इनकी वैल्यू है,
लेकिन लास्ट में शून्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है 0.5 और इसको मैं ऐसे लिख दूँ, दोनों बराबर हैं ये, इसको ऐसे लिख दूँ ये बराबर है, लेकिन पहले लिख दूँ ना ऐसे, ये अलग हो जाएगा। लेकिन ये तीनों बराबर हैं क्योंकि अंत में कितने शून्य लगा दो, लेकिन बाद में शून्य के अलावा कोई अंक लिख देंगे तो फिर हमें इनका वैल्यू समझना पड़ेगा फिर इनके बारे में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.252, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, दो वातानुकूलकों के लागत मूल्यों का योग 95,000 रुपये है। एक वातानुकूलक 10% के लाभ पर और दूसरा 20% की हानि पर बेचा गया। यदि उनके विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों वातानुकूलकों के लागत मूल्य कितने कितने हैं, कितने कितने रुपये दोनों को बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।